लास्ट में क्वेश्चन करा था एक, जिसमें मैंने आपको के की वैल्यू पूछी थी। तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, 3 पॉइंट है और वो कोलिनियर है, तो उनका क्या सेम होगा बताओ, उनका स्लोप सेम होगा। तो ए बी और बी सी को पिक कर देना, और चाहिए तो ए सी को पिक कर देना, सबको इक्वल कर देना। स्लोप का फॉर्मूला वही होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करना, के की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब यहाँ से आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण। तो यहाँ पे लेट L1 and L2 be any two lines, माना L1 तथा L2 कोई दो रेखाएं हैं। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक लाइन समझ ली और ये आपने कोई दूसरी लाइन, ये आपने एक लाइन समझ ली, ये आपने कोई दूसरी लाइन समझ ली, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल किसी को भी ले लो, इसको ले लिया आपने L1, इसको समझ लिया L2, इसको समझ लिया θ1, इसको समझ लिया θ2, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन L1 है, एक L2 है। L1 का स्लोप क्या है, tan θ2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण क्या है, θ1 है, इसका झुकाव कोण क्या है, θ2 है। अब देखो, आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, दैट इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो यहाँ पे θ2 है, वो क्या है, θ प्लस θ1 है। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण इक्वल टू क्या होगा, दो अंतःकोणों का योग, ठीक है। यहां से मुझे बताओ थीटा क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ दोनों तरफ tan ले लूँ तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1। अब देखो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा क्या है, tan θ2 माइनस θ1। इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, क्या, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a, और ये क्या हो गया, tan b हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, जो tan a प्लस माइनस b दोनों साथ लिख देता हूँ। ये होता है tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस प्लस tan a प्लस b का क्या होता है, प्लस होता तो यहाँ क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a हो जाएगा, और अपन वाले में माइनस है तो नीचे वाला साइन काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है tan θ1 क्या है, m1 है। देखो tan θ1 है वो इस लाइन का, ये m1 ले लो, किसका, स्लोप ऑफ L1। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते बताओ, याद नहीं है आपको, स्लोप को बोलते हैं झुकाव कोण हो गया ना, ढाल बोलते हैं। ये हो गया L1 की ढाल, और tan θ2 क्या हो गया, m2 हो गया। ये क्या हो गया,
स्लोप ऑफ L2, मतलब क्या होगा, L2 की ढाल होगी। अब यहाँ से tan थीटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इज दैट क्लियर? दो लाइन के बीच में। अब यदि देखो दो लाइन मतलब इसके और इसके बीच में एंगल है, हर एक दो लाइन के बीच में दो एंगल बनेंगे, एक तो एक्यूट बनेगा और या क्या बनेगा, ये दूसरा वाला सेम एंगल है। आपको पता है इधर लीनियर पेयर है, मतलब 180 है, 180 में से थीटा गया तो क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। एक है दोनों 90-90 भी बन सकता है एक केस में, यदि एकदम परपेंडिकुलर पे काटे तो। बाकी ये एक्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक न्यून कोण तो एक क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ समझ लिया कि हमने ये थीटा ये नहीं होके ये है, तो थीटा की जगह यदि पाई माइनस थीटा रिप्लेस करा तो यहाँ से थीटा को किससे रिप्लेस करा, पाई माइनस थीटा से, मतलब एक्यूट की जगह हमने ऑब्ट्यूज निकाला। तो उसमें फर्क क्या होगा, m2 माइनस m1 और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा m1 m2। आपको पता है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है tan थीटा, तो ये माइनस tan हो जाएगा, उससे मतलब यहाँ m1 माइनस m2 हो जाएगा, उस माइनस को इधर ले आए तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, दो केस मतलब या तो हमें दोनों के स्लोप को माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है लाइन का, नीचे हो जाएगा 1 प्लस, नीचे वाले में तो फर्क पड़ेगा नहीं, m1 प्लस क्योंकि प्लस हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है। हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो दो केस बनेंगे, स्लोप ऊपर एक से दूसरा घटाएंगे ना, या आएगा नेगेटिव या क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ गया मतलब ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, पॉजिटिव आ गया मतलब क्या आ रहा है, एक्टिव। उसका रीजन बता देता हूँ, मतलब जो tan थीटा है ना, आपको यदि हम हर केस में क्या निकालना है, एक्यूट ही निकालना है, तो मॉड्यूलस लगा दो m1 माइनस m2 और ये 1 प्लस m1 m2। तो इसमें आपका हर केस में क्या होगा, जो थीटा निकलेगा वो क्या, एक्यूट ही निकलेगा। अब एक बात इसको और थोड़ा इससे एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको पता है ऐसे TC रूल फॉलो होता है ट्रिको का, उसका ए का मतलब है ऑल, मतलब साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड यहाँ पे ना नेगेटिव आ रहा है, टैन मतलब एंगल है 90 से 180 के बीच में, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन ही पॉजिटिव हो रहा है, समझ रहा है ना। तो नेगेटिव आ गया है तो लाइक यू विल फाइंड आउट कि जो एंगल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यहाँ। और इसकी स्पेशल केसेस ले लेते हैं, समझ गए ना, स्पेशल केसेस वो यहाँ ले लेता हूँ। कैन आई इरेज दिस? फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, दो लाइन के बीच में एंगल क्या है, हाँ बस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसका मॉड्यूलस ले लो, हर केस में एक्यूट एंगल ही निकलेगा। स्पेशल केसेस में एक तो ले ले दोनों लाइन पैरेलल हो, एक दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। स्पेशल केस पहला, when two lines are parallel, when L1 and L2 are parallel, जब L1 तथा L2 पैरेलल हो। अब देखो इसमें दो लाइन पैरेलल हो जाएगी, मतलब यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0 बोल दो या 180 डिग्री बोल दो। तो यहाँ थीटा दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 या 180 बन रहा है, मतलब tan थीटा क्या बनेगा, 0 या 180, इधर 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो मतलब क्या हो जाएगा, m1 और m2 इक्वल हो जाएगा। दो लाइन जब पैरेलल होगी क्या हो जाएगा, m1 और m2 इक्वल हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये ले लिया, दो लाइन पैरेलल होती है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उनका स्लोप सेम होता है, ये एंगल सेम होगा θ1, ये भी क्या होगा θ2 सेम होगा, और m1 क्या है tan θ1 भी फिर सेम हो जाएगा माइनस tan θ2, समझ गए ना, θ को 0। तो दो लाइन पैरेलल होगी तो उनके बीच का एंगल क्या, 0 या पाई होगा, या फिर दो लाइन का जिनका भी स्लोप बराबर है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। और दूसरा when two lines are, when L1 and L2 are perpendicular, जब L1 तथा L2 लंबवत हो। उसका क्या मतलब हो गया, लंबवत है दो लाइन, मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये L1 समझ लिया, ये L2।
अब यहाँ फॉर्मूले में रखो tan 90 डिग्री, तो tan 90 क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ इन्फिनिटी है मतलब यहाँ एनी नंबर अपॉन 0 आया होगा, ठीक है भाई। यदि यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये अपॉन 0 हुआ होगा। तो ये 0 कब होगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख दें वापस, तो ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये यहाँ थीटा क्या लिखा 90, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इसके इन्फिनिटी के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस m1 और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी काम में लिया है, दो लाइन पैरेलल हो तो m1 m2 लिया था, याद है या नहीं। तो इसका प्रूफ ये है, क्योंकि दो लाइन के समझ में है नहीं है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये आपके दो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन आपने ले लिया, हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। पहला आपने ले लिया L1, आपने लाइन ले ली, वो पास हो रही है 0,0 और 2,3 से, ठीक है। L2 आपके पास हो रही है 2,-2 से और हो गया 3,5 से। तो यहाँ पूछा है एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। ये क्वेश्चन का टाइप हो गया कि आपको L1 और L मतलब दो आपको दे देंगे लाइन, उसके दो पॉइंट दे देंगे। इस लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट आपको मैंने प्रूव कर दिया है। यदि दो पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप निकल जाएगा, यहाँ से एक इसका स्लोप निकल जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकालने के बाद tan थीटा क्या होता है, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले m1 लो m2 लो, बस मॉड्यूलस लेना यदि एक्यूट एंगल चाहिए तो, ठीक है। तो m1 ले लेते हैं किसका, L1 का स्लोप। तो मुझे बता दो m1 क्या है, y2 माइनस y1 2 माइनस 0, ठीक है। m2 बता दो जल्दी से, इसका 5 माइनस -2 3 माइनस 2 1, तो ये 7 आ गया। और आपको पता है tan थीटा ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, मॉड्यूलस ले लो यदि एक्यूट एंगल चाहिए तो m1 माइनस m2 मतलब 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 से 7 गया कितना, 11/2, और यहाँ से लिख दिया, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस लिया हुआ है। 11/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गया तो 7 3 से 21 23 और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया 11/23। ये क्या आया, एंगल नहीं आया है, tan थीटा आया है। तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, बोलो यहाँ से आपका एंगल, ये tan थीटा की वैल्यू है। ये जो आंसर क्लिक करना होगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 11/23। इजी था या नहीं था, कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं। नेक्स्ट, दो लाइन है उनके बीच में। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमाया है। दो लाइन के बीच में क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है π/4, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, स्लोप पूछा है, मतलब सॉरी, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, उसको ढाल प्रवणता बोलते हैं स्लोप को। क्वेश्चन देखना, एक टाइप हो गया ना। इफ एंगल बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, देन फाइंड आउट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। यहाँ पे इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 and slope of
one line is 1/2, then find slope of second line। यदि दो रेखाओं के बीच, यदि दो रेखाओं के मध्य कोण π/4 हो तथा एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो, तो दूसरी रेखा की प्रवणता निकालो। हमें क्या करना है? दूसरी रेखा का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू बोलो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इज दैट क्लियर? थीटा को लिख दिया क्या? π/4, m1 को लिख दिया 1/2। तो यहाँ से tan π/4 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस m2 अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ माइनस m2 हो जाएगा। ये हाफ, ये m2 इधर आया, वो उधर, तो m2 क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ। समझ गया ना? ये इधर आया तो क्या हो जाएगा? 3/2 m2 हो जाएगा, और वो उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से m2 क्या हो गया बताते हो? माइनस का 1/3। m2 इधर आया, 3/2 m2 हो गया, 1 हाफ में से गया, माइनस का हाफ, 2 से 2 गया, m2 माइनस का। क्रॉस चेक करना चाहो तो वापस यहाँ से चेक कर लो, यहाँ पुट करके देख लो। ये क्या हो गया? 1/2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1/3, 1 प्लस 1/2, और ये क्या हो गया? 1/2। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लोगे तो ये 5 आ गया, और इधर इसको 1 मिनट, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, देखो माइनस, ये नेगेटिव है ना बीच में, m2 नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी 5 1 रहेगा। समझे मेरी बात? कहाँ पे? तो ऊपर भी तो 6 आएगा। मैंने कैंसिल कर दिया दोनों का न्यूमरेटर एलसीएम लेके, मैंने न्यूमरेटर को ही रखा है, ऊपर भी 5 आ गया, न्यूमरेटर नीचे भी, यहाँ नीचे वाले। समझ गया ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ले लो, इजी था नहीं? इसको और भले ही अपन कर सकते थे, बट जैसे है ना प्लस माइनस लेके भी कर सकते थे, बट ये सही है। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। लाइन के अलग अलग फॉर्म लेते हैं। एक तो हो गया ढाल रूप, स्लो फॉर्म हो गया, और दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा लेते हैं अंतःखंड रूप। ठीक है, ये आपका कर लेंगे अलग अलग फॉर्म में। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको थोड़ा और भी, पर ये दिस इज द बेस्ट आ गया। बाकी इसको है ना थोड़ा 2 वैल्यू भी निकल सकती है। 2 वैल्यू वो निकलती ऐसे ही थी जैसे है ना, अब एक स्लोप यहाँ से 2 लाइन का स्लोप है। ठीक है, लाइन के स्लोप भी सबके 2 ही होते हैं। इसका स्लोप एक ऐसे निकला, समझे? 2 स्लोप निकल सकते थे। कैसे? एक तो ये और एक ये। ठीक है, हर एक लाइन का भी 2 स्लोप है, एक ये और एक ये। वो पाई माइनस करोगे ना तो वो, क्योंकि स्लोप क्या होता है? लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो ये भी तो एक्स एक्सिस है और ये भी तो लाइन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ इसको भले प्लस माइनस लेते ना, इसको मॉड्यूलस ले लिया, प्लस माइनस लेके सॉल्व करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। एक बार प्लस लेके सॉल्व करते एक वैल्यू आती है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते एक वैल्यू आती है। मेरी बात समझे ना? तो 2 वैल्यू में, वैसे कुछ क्वेश्चन में ये हो जाए ना तो आप ऐसे मत सोचना कि एक ही हो भाई। यहाँ मैंने मॉड्यूलस लगाया था फॉर्मूले में, तो इसमें आप करना ही है, आपका होमवर्क है। तो यहाँ से tan थीटा हो गया ना,
तो मॉड्यूलस हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देना, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। बाकी